अर्श, जब भी हम लोग पैरानॉर्मल पॉडकास्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं जी, तो मुझे वो दिन रह रहे के याद आता है। अच्छा, जितने भी लिसनर्स हैं मैं उनको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इट जस्ट सो हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ कि मैं पॉडकास्ट करने आया था अर्श के पास और कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज चल रहे थे और अर्श ने मेंशन किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, लाइक द वे आई एम, मुझे इन सब चीजों पे कोई खास यकीन भरोसा है नहीं, तो मैंने भी इससे रैंडमली कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई करने में क्या अर्ज है। अगर आप बोलते हैं तो ट्राई करके देखते हैं। रैंडमली आपने बोला था ये चीज, और रैंडमली मैंने जो ये चीज आपसे बोली थी एंड जस्ट सो हैपेंड अर्श ने मुझे कहा, अब पूरी प्रोसेस क्या है मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट दैट कि ही आस्क्ड मी टू स्टे इन द रूम और उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे सोचने के लिए कहा और जो विजुअल्स मेरे को आए उसको लेके फिर उन्होंने जो है उसको डिकोड किया इन द वे। सो बेसिकली व्हाट आई सॉ वाज मतलब समथिंग वेरी वियर्ड, बहुत एक वियर्ड सा एक शैडो, बेसिकली एक खिड़की के पास एक शैडो जो मुझे झांक के देख रहा है, उसका कैसा उसका शेप है क्या है, और ये मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ उसके एनालिसिस वगैरह मुझे करके दी। तो एंड एवर सिंस मैं उस चीज को लेके वो एक्सपीरियंस ऐसा है जो मेरे जहन से अब जाता नहीं है। तो अर्श, मैं उसी से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप क्योंकि एक हीलर हैं, आप एक्सॉर्सिज्म वगैरह भी करते हैं एट सम लेवल जी, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने का आपके हिसाब से पर्पस क्या होता है? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अपने में एक कह सकते हैं बहुत पुरानी चीज है, बहुत पुरानी परंपरा है। ओके, देखिए, आपने बहुत सारे मेरे मुंह से सुना होगा कि पीआरटी करेंगे, पीआरटी करते हैं। बट पीआरटी से अगर हम थोड़ा पहले आए, अगर हम सनातन की तरफ आए, तो हमारे कई सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जहां पर पूरी किताब है पास्ट रिग्रेशन के ऊपर, जहां पर उस पूरी किताबों में पूरा जिक्र है कि कैसे पुराने समय में लोग जाते थे इंसानों के पास्ट में और वहां जाकर उसका गोत्र, नाम, सब कुछ पता करके वापस आ जाते थे। बहुत सारे ऐसे पंडित हुए। अब विक्रमादित्य का जो दरबार लगता था राहुल, उसमें एक बहुत बड़े ज्योतिष थे जो कि सबको पता है, उनके 9 रत्नों में से एक सबसे बड़े ज्योतिष थे। तो वो यही काम करते थे। शायद उनको इस क्रिया में महारत हासिल थी। जैसे हमें पता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक चीज होती है जो हम लोग पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। राइट। अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन में भी इंसान क्या करता है, वो सोता है, सोने के बाद अपनी शरीर से आत्मा को बाहर निकालता है और आत्मा कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है, ये हमने कई बार बताया। लेकिन क्या होगा अगर आप मास्टर कर लें आत्मा को समय में पीछे जाने के लिए? मैं आगे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें खतरा है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने ही शरीर से आत्मा को निकाल कर इतना पीछे भेज दें जो इस जिंदगी से भी पीछे हो? मतलब लेट सपोज आप 35 साल के हैं, आप 36 साल के हैं, लेकिन आपको जानना है कि आपकी पिछली लाइफ में क्या हुआ है। राइट। तो मैं साइंटिफिक तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोस्टली पीआरटीज में होता है। मैं आपको बात कर रहा हूँ जहाँ पर इंसान इतना ज्यादा अवेयर हो जाए कि वो सोते समय खुद अपनी स्पिरिट को निकाल कर इतना अवेयर कर दे कि उसे अपनी जिंदगी से पीछे की जिंदगी दिखने लगे। इज इट अ पॉसिबिलिटी? यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। बिकॉज आपको अगर ध्यान होगा राहुल, मैंने आपको कई बार बताया है डेजा वू के बारे में। राइट। मैंने आपको सिक्स सेंस के बारे में भी मैंने बताया, कॉन्सेप्ट की कैसे होता है जी। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इंसान सोता है तो वो सपने में आगे की जिंदगी देख लेता है, कोई मरने वाला होता है तो भी देख लेता है। इंट्यूशन। राइट, इंट्यूशंस। राइट। बट क्या होगा अगर वो इंट्यूशन से एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए? कई बार ऐसा होता है राहुल। मैं एक केस बताता हूँ आपको जहाँ पर एक लड़की ने, एक 10 साल की बच्ची ने इस चीज को मास्टर कर लिया था। इंट्यूशंस को? नहीं, अपनी ही स्पिरिट को। ओके। अब स्पिरिट को मास्टर करना एक बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है। तो उनके जो घर में जितने भी लोग थे वो सब योगा और इन सब चीजों में थे, विपश्यना जो करते हैं जी। बट वो जो बच्ची थी, जब उसका जन्म हुआ, देन धीरे धीरे बड़ी हुई, तो वो क्या करती थी कि जैसे मान लो 8 साल की हुई, वो 8 साल से ही उसकी मुझे हरकतें पता चली हैं। तो वो क्या काम करती थी कि जैसे बहुत अच्छे रिच फैमिली में हुई थी, तो वो जाती थी और जहाँ पर गांव होता था वो गाड़ी से उतर कर वहां पे जाके जो गांव में छोटे बच्चे कुछ खेलते हैं वो खेलने लगती थी। ओके। ऑल्सो जब उसके माँ बाप ने उसे रोकने की कोशिश करी कई बार, तो उसने गांव वालों की लैंग्वेज में कुछ बोलना शुरू कर दिया अचानक से, जबकि वो लड़की एक रियल स्टेट वाले बंदे की बच्ची थी। अब उसको तो कोई अंदाजा था नहीं। प्लस इसके बाद क्या होने लगा था राहुल कि
वो लड़की रह रहकर बार बार ये बोलती थी कि उसे घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा है। वो बाहर जाती और सड़क पर जो खाना होता, इवन जो पड़ा हुआ खाना होता, वो खाने लगती। ओके, एक अच्छे घर की लड़की, एक वेल मेंटेन्ड घर की लड़की, हाँ। जहाँ पर महीने की कमाई कम से कम 70-80 लाख हो, ऐसे घर की लड़की। धीरे धीरे जब उनके फादर को ये लगने लगा कि लड़की कुछ बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रही है, तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। साइकियाट्रिस्ट ने ये सजेशन दिया कि इसे पीआरटी दो, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी, एक बार ले लेते हैं कि देखते हैं क्या है। तो उस लड़के, बाय द वे अर्शी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि साइकियाट्रिस्ट ने सजेस्ट किया पीआरटी को लेके। कहानी कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम लोग पाएंगे। द थिंग इज कि जब उन्होंने इसे सजेस्ट किया तो छोटी बच्ची थी, एक तो पहले तो बात ये थी, और दूसरा कि जब इसके साथ पीआरटी करी गई, पीआरटी इज नॉट अ वेरी कह सकते हैं डिफिकल्ट प्रोसेस। ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता है। उसमें बस जो पेशेंट होता है उसको लेटालना पड़ता है और वो अपनी बात बस उससे मनवानी पड़ती है। आपके पास आपकी कन्विक्शन पावर तेज होनी चाहिए। जब उस लड़की के साथ ऐसा किया गया, राहुल आप विश्वास मानिए कि पीआरटी के सेकंड सेशन में, उसमें 3 सेशन होते हैं। पहले सेशन में क्या होता है कि वो आपको कन्विंस करते हैं, मतलब दूसरे सेशन में जो डॉक्टर होगा वो कहेगा कि अब तुम 10 साल के हो, अब तुम 8 साल के हो, अब तुम 7 साल के हो, ठीक है, और ऐसे करते करते उम्र घटाता जाएगा, फिर तुम्हें पास्ट लाइफ में ले जाएगा। ये उनका प्रोसेस है। लेकिन राहुल, जब इस लड़की के साथ ये प्रोसेस किया गया तो इस लड़की ने तुरंत कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे पीछे भेज रहे हो। मतलब एक ट्रांस में आकर उसने ये बात कही और बड़े ही मैच्योर आवाज में बोला है उसने ये बात। जरा सोच के देखिए, एक बच्ची जिस पर पीआरटी का एक पूरा सेशन चल रहा है, तो उसने डायरेक्ट ये बोला है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पीछे भेज रहे हो, जहाँ मैं जाना नहीं चाहती। अर्श, इफ यू डोंट माइंड, मगर मैं आपसे इसी के ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन करूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में इम्प्रेशंस की एक लेयर सी बन जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने ही झूठ को अपना सच मान लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि हम लोग का गांव ईरानी खेत करके एक हिल स्टेशन है, जो कि 21 कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी है। तो बेसिकली पूरा एरिया ही वो एक कैंटोनमेंट है। और मैं क्योंकि बचपन से वहां पे आया गया रहा हुआ, पता नहीं क्यों ग्रोइंग अप, जब मुझे पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता लगा और जर्मन सोल्जर्स के बारे में पता लगा, मेरे अंदर एक ऐसा एक थॉट सा आ गया कि मैं शायद कभी न कभी जर्मन सोल्जर था और मेरी वर्ल्ड वॉर में डेथ हुई। स्टोरी सुनने के बाद एक आपका दिमाग में, अब ये कह लो, एक इंप्रेशन आ गया। और पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बचपन से काफी साल तक मैं उस गांव में जाता रहा, तो शायद एक वो कहते ना, उसका एक ऑरा या अनकॉन्शियस मेमोरी आपके दिमाग में जमा होती रहती है। तो ये बिलीव करने के स्ट्रांग हो गया कि यार मैं जो है कहीं ना कहीं आर्मी लाइफ से रिलेटेड हूँ। और ये बाद में मेरा बड़ा एक स्ट्रांग बिलीव बन गया था कि मैं पिछली लाइफ में कहीं ना कहीं शायद एक वर्ल्ड वॉर 2 का, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि मैं हिटलर को देखता था, मुझे लगता था कि इस बंदे को मैंने कहीं पहले देखा है, कोई और जर्नल से। तो डोंट यू थिंक दिस कैन बी द सेम विद एनीबॉडी, प्रॉब्ली जो बहुत ज्यादा एक तीव्र इच्छा लेके ज़हन में बैठा हो। राहुल, इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में ये आज मैं पहली बार आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप अभी बोल रहे हो ना, दिस कुड बी रियल, ये सच हो सकता है। मैं भ्रम में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप यही मानो कि ये सच नहीं है, लेकिन ये एक और एंगल हो सकता है उस सच्चाई का जहां पर आपकी स्पिरिट पास्ट लाइफ में जाकर लौट आई हो और उसके पास कुछ वहां की मेमोरी रह गई। ये हो सकता है, ये बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मैं आपको, जैसे आपने एग्जांपल्स दिए, जैसे इस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा था जी। इस लड़की की जैसे मौत हुई है जैसे वो पिछले जन्म में वो एक गांव में छोटी सी बच्ची थी और उसकी मौत जहर खाने से हो गई थी राहुल। अब आप ये समझिएगा कि जब इसके साथ उस सेशन में वहां पे उसको रोका गया है और उस लड़की ने बोला है कि मुझे पीछे नहीं जाना है, देन डॉक्टर ट्राइज कि वो वापस आ जाए इस सेशन में, उसको उठाने की कोशिश करी गई। राहुल, जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करी गई है, लड़की के मुंह से झाग निकलने लगा है, वो वहीं मर गई है। मर गई। She died. बिल्कुल, she died. अब आप इसको क्या कहेंगे? उसने जहर तो नहीं खाया, ब्रेन में कुछ ऐसा तो है नहीं जो जहर क्रिएट कर दे और आपके मुंह में जहर आ जाए। डॉक्टर्स खिलाएंगे नहीं। जब डॉक्टर्स ने ये मान लिया है कि स्पिरिट को हम पीछे भेज सकते हैं, दैट मीन्स हम भेज सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस की बात करते हैं राहुल। बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बताया कि आपको वर्ल्ड वॉर देख के ऐसा लगता है कि ऐसा है। एक लड़की थी राहुल जिसको ये लगता था कि वो पिछले जमाने में, यानी कि पिछले अपनी लाइफ में कोई कसाई है। वो फीमेल थी, उसको लगता था वो एक मेल कसाई है और उसके थोड़े बहुत जो लक्षण थे, जो गुण थे, वो इसके पास थे। मतलब अगर ये कहीं खून देखती थी तो ये डरती नहीं थी। लोग इसको बहुत ज्यादा वो समझते थे कि बहुत ब्रूटल है। इसके पैर में खून लग जाता तो ये अपने नाखून को उखाड़ देती थी। बहुत सारी चीजें।
एक गांव में एक भूत था, उसी गांव में ये रहती थी। लोगों को लगता था यहाँ पर भूत है, यहाँ पर मत जाओ। ये लड़की चली जाती थी, क्योंकि आपने कसाईयों का नेचर देखा होगा, बहुत रिजिड होता है। जी ऑब्वियसली। अब इसको आप क्या कनेक्ट करना चाहेंगे राहुल? और एट द एंड एक बार क्या हुआ कि सपने में ये उठी है, और वो किस्सा बहुत खतरनाक था। शायद उसने सपने में अपने किसी एक ऐसे हिस्से को कवर कर लिया था, या फिर इतना ज्यादा वो लोगों की बातों से, आप कुछ भी कह लें उसको, इतना ज्यादा हो गई थी कि वो सपने में उठी है, मतलब नींद में उठी है, और अपनी ही माँ के गले को रेत कर काट दिया है। ओह माय गॉड। पूरी तरीके से रेट दिया है, जैसे कसाई प्रॉपर काटते हैं उसी तरीके से पीसेस में। जब उसको होश आया है तो उसने देखा है कि उसने अपनी ही माँ को मार डाला है। शायद इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उसके पास। वो आज भी जेल में सजा काट रही है। लोगों का कहना था कि वो पजेस हो गई थी या फिर कुछ ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो पजेस हुई थी। मैं जब गया था उसको देखने के लिए जी, तो मुझे नॉर्मल लगी थी वो। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो पजेस हुई है। उसके घर में 1% भी साइन नहीं था। राहुल, हर चीज हम पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुपरनैचुरल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज भूत होती है, पर मैं ये कहूंगा कि हर एक चीज एनर्जी का एक ऐसा मिला जुला फॉर्म है जिसका कभी शायद कोई प्रारूप रहा होगा, जो ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। मेरा ऐसा मानना है। आई मीन मे बी अर्श, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर इंसान के लिए दो टाइप के सच होते हैं, ठीक है? ओके। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एक होता है आपका सब्जेक्टिव ट्रूथ। इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? राइट। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एज इन की भाई जो एक आपकी आंख के सामने की रियलिटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई, मतलब अगर आपको लोन है तो आपको पैसा चुकाना ही चुकाना है जी। लेकिन फिर कुछ होती है सब्जेक्टिव रियलिटी जो आप आपके परसेप्शन के हिसाब से अज्यूम करते हैं अपने ऊपर कि मैं इस तरीके का हूँ। एंड द थिंग इज कि हाउएवर वी वांट टू डिनाई दैट, हर इंसान के लिए उसके सब्जेक्टिव ट्रूथ का, उसके खुद के सच का उसकी एक वैल्यू है जी। आप उसको लाख कोशिश करो बोलने की यार ये मन गढ़ंत है। जो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले, कम्युनिज्म वाले, अक्सर ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये अंधविश्वास है जी। एंड मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलीजियस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सपोज कर लीजिए आपके फादर हैं या कोई आपके जानने वाले, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली, अगर आप उनकी फोटो के आगे नीचे आके उनकी याद में एक अगरबत्ती जला ले रहे तो यार वो पैरानॉर्मल हो सकता है, उसके शायद कुछ मायने हो, लेकिन इन रियल लाइफ वो आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए जी एग्जैक्टली वो आपका एक वेंट है यार, आपका एक रिलेशन था उस इंसान के साथ जी। और अगर आपको लगता है उस चीज की वैल्यू है तो वैल्यू है। बिल्कुल राहुल। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कुछ लोगों का राहुल ये मानना होता है कि शायद हम पिछले जन्म में ये थे, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इस जन्म में हमें ये चीज भुगतनी पड़ रही है। ऐसे कितने लोग होंगे, आपने कितनी बार ये सुना होगा? यस एग्जैक्टली। कि मैं पिछले जन्म में शायद बहुत गलत काम किए होंगे, उसके इस जन्म में फल मिल रहे हैं। बट राहुल, लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, ये मेरा अपना मानना है, अब लोग माने या ना माने, इस जन्म के फल इसी जन्म में मिलेंगे आपको, उसका कोई अलग जन्म नहीं होगा। ओके। कर्मों के फल पर मैं मानता हूं। आई एग्री विद यू जी। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल बात सही है। आपके हरकतों का अगर बहुत ज्यादा नियति में ही लिखा है कि आपको अगले जन्म में कुछ ऑलरेडी भोगना है तो वो आपको भोगना पड़ेगा यहाँ पर। एंड समहाउ इफ अगर आप पूरी लाइफ को देखेंगे, सुपर नेचुरल, नेचुरल, पैरानॉर्मल, 3 एस्पेक्ट को, तो आपको समझ में आएगा राहुल, एक एथीस्ट हो या फिर एक स्केप्टिक हो या फिर एक बिलीवर हो, आपको समझ में आएगा कि तीनों की जिंदगी ना कहीं एक साथ मैच करती है जी। राइट। एक आम इंसान को ये तीनों एक्सपीरियंस होते हैं। वैसे मैं जो कहना चाह रहा था, मैं बेसिकली कहना चाह रहा था कि सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात हो रही थी। तो अगेन जैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 का वो हूँ और ये मेरा खुद का सब्जेक्टिव सच था जी। शायद मैं आर्मी का एंथुसियास्ट था, मैं बचपन से फौज में जाना चाहता था, तो शायद ये मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए बना लिया हो। कई लोग मैंने देखा है कोई ना कोई झूठ अपने आसपास ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जो बोलते जो उनकी रियलिटी हो जाता है। कहते ना यू फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है। एग्जैक्टली। आप उस झूठ को इतनी बार बोलते रहो कि जब तक आपको झूठ सच ना लगने लगे। एग्जैक्टली। तो मे बी जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए जाते हैं शायद उनके साथ ऐसा सिनेरियो हो। आई एम जस्ट गेसिंग कि उन्हें वो एक चीज सोचते डोंट यू थिंक कि अब जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, ये एक बहुत बड़ी थेरेपी है, इसको सिर्फ एक्सपर्ट ही करे तो ज्यादा अच्छा है। अगेन मैं सारे लिसनर से भी यही बोलूंगा कि डोंट ट्राई दिस।
एक केस मैं आपको बताता हूँ राहुल, जहाँ पर किसी के घर में उनकी दादी को दिक्कत थी, ये पास्ट लाइफ वाली, तो उनको पीआरटी दी गई। पीआरटी देने के बाद उनके साथ उनकी बच्ची भी गई थी, कई लोग भी गए थे जिन्होंने ये देखा था कि दादी को पीआरटी हो रहा है। अब पीआरटी के बाद इन लोगों ने खुद से ये पीआरटी ट्राई करने लगे। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि वही पीआरटी का सेशन घर पे खुद से करने लगे। और ये क्यों कर रहे थे, उसका एक रीजन था कि इनकी दादी ना रोज रात को उठती और घर के बीचों बीच में खड़े होके वॉमिट करने लगती, अचानक से, नॉर्मल वॉमिटिंग। अब ये कोई बीमारी नहीं थी राहुल, ये पैरानॉर्मल ही था। अब लोगों ने कई बार ट्राई करने की कोशिश करी, किसी पंडित को, तांत्रिक को, किसी को कुछ नहीं दिखा। फिर इन लोगों ने सोचा कि लाओ पीआरटी कराते हैं। जब पीआरटी करी तो पता चला कि वो जो औरत थी, लेडी जो थी, अपने ही घर के आंगन में उल्टी करके मर गई थी पिछले जन्म में। उसके साथ सिनेरियो ये था। और वो इस जन्म में भी यही कर रही थी, क्योंकि उसकी स्पिरिट इतनी ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी अपने पिछले लाइफ को लेके कि वो उसे जीना चाहती थी। और वो, देखिए होता क्या है राहुल, मैं आपको एक बहुत ट्रिकी चीज बताता हूँ कि जब स्पिरिट को ये पता चल जाता है कि उन्हें पीछे जाकर वो अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, या फिर पीछे जाकर जिस मोमेंट पर वो मरे हैं उसे वो सही कर सकते हैं। लेट्स सपोज राहुल, आपको पता है कि आप कैसे मर रहे हैं, मानो, और आपको पता है कि कार सामने से आ रही है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर जाओगे, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हम बच जाएं? चाहोगे, राइट? सेम वैसे ही होता है हमारी स्पिरिट के साथ। स्पिरिट को जब हमारी पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता है तो वो उस जिंदगी से इतना अटैच हो जाती है कि वो अपने आप को मरने ही नहीं देना चाहती। उसका रिजल्ट ये होता है कि जिस तरह से पिछली लाइफ में लोग मरे होते हैं, उसी तरह से ये स्पिरिट यहाँ रिएक्ट करती है ताकि वो बच सके। और तभी ये दादी बार बार वॉमिट कर रही थी ताकि ये बचें, और बच जा रही थी, जिसका रिजल्ट ये था। बट समहाउ स्पिरिट सेटिस्फाइड नहीं होती है, बिकॉज पिछली रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी ये थी कि वो मर गई। तो जब तक ये मरेगी नहीं ना बूढ़ी औरत, तब तक स्पिरिट को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन उसे रोकना भी है मरने से। ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट रहता है स्पिरिट के अंदर। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसे समझना बहुत ट्रिकी है राहुल, मेरा ऐसा मानना है। अर्श, इसी से एक रिलेटेड टॉपिक एक और है जी। मैं कुछ पढ़ रहा था इसके बारे में, और चाइना में एक डीटी है उनके, जो उनका खुद का पैंथियन है, बेसिकली उनका खुद का जो भगवानों को। हालांकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री गाइस, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा से कम्युनिस्ट था। एक जमाने में हम और चाइनीज ऑलमोस्ट एक जैसे थे। हाँ, हमारे भगवान भी काफी हद तक सेम है अगर आप उस पर स्टडी करेंगे। बहरहाल जी, तो एक चाइनीज देवी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है अर्श, उनका नाम है मैंगपो। ओके। और ये जो है, शी इज कॉल्ड द लेडी ऑफ फॉरगेटनेस। मतलब बेसिकली ये वो देवी हैं जो जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी इस जन्म की जो यादें होती हैं वो उनको खत्म कर देती हैं। Okay. She's the mother destroyer of I guess past life. Destroyer of memories. Okay, memories. आप इस तरीके से ले सकते हैं। मैं अगर अब इसका एक वो अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी देखेंगे हमारे कल्चर में, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद बहुत सारे लिसनर्स को उसके बारे में नहीं पता होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ भैरवी आत्मा। यस, हमने इसके बारे में जिक्र भी किया है। बेसिकली हम लोगों ने अक्सर फिल्मों में डायलॉग सुना है ना कि जब आपके मौत के पल लम्हे करीब आते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी की फ्लैशबैक्स में आती है, आपके सामने से गुजर के निकलती है तुरंत, विद इन अ सेकंड। एंड दैट इज अ रियल, ये कोई डायलॉग नहीं गाइस। ये इनफैक्ट अगर आप कुछ ऐसे लोगों से पूछेंगे जो कि जिंदा हो जाते हैं exactly, हाँ, तो आपको बताएंगे कि दैट्स अ वेरी रियल थिंग। हिंदू कल्चर में इसको भैरवी यातना बोला जाता है जी। और बेसिकली क्या मतलब ये होता है कि जो भैरव देवता है वो आपको आखिरी में आके आपको आपकी पूरी जिंदगी दिखाते हैं, ताकि एक आपको लास्ट टाइम जाते जाते अपनी लाइफ का एक सॉर्ट ऑफ समरी मिल जाए, और उसके बाद फिर आप चैन से जाएं, ताकि ये यादें जो हैं आपकी इसी जन्म में खत्म हो जाएं। दैट इज द बाय एंड लार्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो बेसिकली इसमें मेरा सवाल आपसे यही है कि डू यू थिंक देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ रियलिटी इन ऑल दीज थिंग्स? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ रियलिटी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे नहीं पता कि आप कितने लोगों के पास ऐसे गुजरे होंगे, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के पास से गुजरा हूँ जिनकी मौत होने वाली है। लेट्स सपोज अगर मैं कहीं हीलिंग के लिए गया और कोई इंसान अगर कोई कहीं मर रहा है, तो मैं मोस्टली ऐसे लोगों के पास बैठा हूँ उनकी अंतिम, कह सकते हैं अंतिम घड़ी में, तो मुझे साफ साफ समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है राहुल मेरा, और वो जो बोलते हैं वो यही होता है कि उनकी जितनी जिंदगी होती है ना, वो पूरी उनके सामने आ रही होती है। 99% जितने लोगों से मिला हूं उनका रिएक्शन यही था। तो शायद मुझे लगता है कि इस चीज में तो प्रॉपर रियलिटी है।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर मैं रिग्रेशन भी नहीं बोलूंगा, वो तो एक थेरेपी का एक पार्ट हो गया। पास्ट लाइफ यानी कि पुरानी जिंदगी एग्जिस्ट तो करती है 110%, चाहे कोई माने या ना माने, मेरा ऐसा मानना है। हर्ष, आपने अक्सर बात करी है, हम लोग करते हैं अक्सर डिस्कशन जब भी करते हैं गरुड़ पुराण के बारे में जी, और उसमें काफी ऐसे कॉम्प्लेक्स से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आफ्टर डेथ के बारे में जी। एक तो उसका पूरा जो सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। अगर आप लोग को उसका नहीं आइडिया, तो बेसिकली विष्णु भगवान के जो वो हैं रथ है, वो गरुड़ होते हैं, और वो बेसिकली रास्ते में उनसे पूछते हैं। हाँ, मतलब वो भी एक तरीके का स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है। एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे तो कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट बड़ा खूबसूरत है। गरुड़ उसमें पूछते हैं विष्णु जी से, क्योंकि चल रहे होते हैं, दूर रास्ता होता है, टाइम पास के लिए कुछ होता नहीं है, तो विष्णु जी से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, भैया बताइए क्या होता है मरने के बाद, और उसमें विष्णु भगवान डिटेल में बताते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उसको माने चाहे ना माने, लेकिन एक बार पढ़ के देखेंगे, मजा आएगा। अगर मैं हर्ष आपसे थोड़ा गरुड़ पुराण के हिसाब से आफ्टर डेथ के बारे में जानना चाहूँ, और वन मोर थिंग, क्या गरुड़ पुराण इकलौता पुराण है या इकलौती ऐसी किताब है पूरी दुनिया में जिसमें आफ्टर डेथ के बारे में मेंशन है और किसी और कल्चर में मेंशन भी नहीं? अगर है तो उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी बातचीत लेकिन करना राहुल, अगर तो। मैं आपसे कहूं कि सिर्फ गरुड़ पुराण में ही आपने सुना है कि मौत के बाद क्या होता है, या फिर उस संवाद के बारे में, लेकिन अगर मैं आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉपर डिस्कशन में आपसे यही डिस्क्रिप्शन दूं कि आपने जितना सुना है वो आपकी लाइफ का सिर्फ 1% आपने सुना है। मौत के बाद क्या होता है ये रियलिटी एक नहीं, कम से कम 18 अलग अलग तरह के कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट यानी कि पौराणिक कन्वर्सेशंस में डिवाइडेड है। तो यू मीन टू से कि मौत के बाद भी जिंदगी है? एग्जैक्टली